बीएसपी को दबाने वाले जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता वो है जो वोट दे रहा है और वोटर वो है जो वोट दे रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती है कि बीएसपी को दबाना काम पदाधिकारियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बहन जी को रिपोर्ट दी। ये वोट नहीं देते, कारण है उसका, कारण है उसका, कारण है हमारे बीच में घुसे हुए दलाल जिन्होंने पार्टी को सत्यानाश कर दिया थी पे। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई थी बहन मायावती के खिलाफ, आज वो सपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकर करवा दी है। वो भाजपा से सांसद है, वो कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है मेरा मिशन अगर आपसे पूरा नहीं हो सकता है तो आप घर बैठ जाओ, आप राजनीति मत करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उस चीज को दिखाता है? बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? बहुजन नेता तो बहुत ही गलतियां कर रहे हैं। अगर ये गलतियां नहीं करते तो इस देश में सरकार, अगर आज बगैर वोट के भी सरकार बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 81 सांसद काशीराम ने एक फार्मूला दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज बहुजन समाज इस देश में 85 या 90% हो गया, लेकिन आज भी सत्ता से बहुत दूर है। तो कमियां आप लोगों में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है कि वो काम नहीं कर पाए? कमियां तो है, कमियां नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महाताराब आंदोलन किया और जब हम पानी नहीं पीते थे डर के मारे, लेकिन हम बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्तमान में जब तक आप त्याग नहीं करोगे, मिशन के लिए ईमानदारी से नहीं लगोगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भी गुनाह है। आप समाज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं समाज के लोगों को जगाने के लिए? मैं 24 घंटे बस में जाऊं तो बस में चर्चा करता हूं, रेल में जाऊं तो रेल में चर्चा करता हूं, अगर मैं मोहल्ले में जाता हूं तो मोहल्ले में चर्चा करता हूं। कभी भी मेरी चर्चा बसपा कांशीराम बाबा साहब के अलावा दूसरी चर्चा होती नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप राजनीति मत करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लेने के लिए कोई भी व्यक्ति भाजपा में जाता तो भाजपा सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी चेक करती है, तो बहुजन समाज पार्टी उसकी आइडियोलॉजी चेक क्यों नहीं करती? ऐसे किसी को टिकट क्यों देनी? दरअसल क्या है, ये वो गुलाम बन गए हैं, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। ये जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा की भाषा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब बसपा में आते हैं तो जय भीम बोलते हैं। जब कांग्रेस में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। ये आदत पड़ गई लोगों की और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा योगदान, मैं 1978 में माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आया था। हम डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल आटा में 8वीं में पढ़ रहे थे। उन्होंने अंबेडकर मेला मेल चलाया था, वहाँ एक मेला लगाया था। उस टाइम पर देश में गांव के गांव हमारे जला दिए जाते थे, जैसे अभी बिहार में जलाया गया। और माननीय कांशीराम जी उन घटनाओं को बता करके समाज को जगाते थे कि भाई इस देश में हमारे साथ आजाद होने के बाद भी, देश आजाद होने के बाद भी हमारे साथ अत्याचार होता है और आज भी होता है, अपमान भी होता है, अत्याचार भी होता है। आज भी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, टीकमगढ़ और आप उधर चले जाओ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में, तो आज भी सवर्णों के दरवाजे से हमारी औरतें चप्पल पहन के नहीं निकल सकती हैं। क्या उसमें मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उस चीज को दिखाता है? बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? बहुजन नेता तो बहुत ही गलतियां कर रहे हैं। अगर ये गलतियां नहीं करते तो इस देश में सरकार, अगर आज बगैर वोट के भी सरकार बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 81 सांसद। काशीराम ने एक फार्मूला दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम्हारा माइक गिनने वाला मेरा हाथ से, इसे लगा लेना। 90% हो गया, लेकिन आज भी सत्ता से बहुत दूर है। तो कमियां आप लोगों में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे? नहीं, कमियां तो है, कमियां नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महाताराब आंदोलन किया और जब हम पानी नहीं पीते थे डर के मारे, लेकिन जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे? वर्तमान में
जब तक आप त्याग नहीं करोगे, मिशन के लिए ईमानदारी से नहीं लगोगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भी गुनाह है। आप समाज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं समाज के लोगों को जगाने के लिए? मैं 24 घंटे बस में जाऊं तो बस में चर्चा करता हूं, रेल में जाऊं तो रेल में चर्चा करता हूं, अगर मैं मोहल्ले में जाता हूं तो मोहल्ले में चर्चा करता हूं। कभी भी मेरी चर्चा बसपा कांशीराम बाबा साहब के अलावा दूसरी चर्चा होती नहीं है। सवाल संविधानिक दायरे में पूछिए। खाली बहन जी की जयकार लगा के कि हम 300 से पार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, तुम एक मुख्यमंत्री। बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए, बताओ। बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए? बहन जी की बहन जी तमाम नेता क्या कर रहे हैं? बीएसपी को डुबाने वाले जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता वो है जो वोट दे रहा है, और वोटर वो है जो वोट दे रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती है कि बीएसपी को दबाना काम पदाधिकारियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बहन जी को रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन कांशीराम जी थे, जब तक जिंदा थे, वो लगातार एक एक व्यक्ति से, कार्यकर्ता से संवाद करते थे, पूछते थे कि कहाँ कमियां कहाँ नहीं। लेकिन क्या आज बहन जी ये काम कर पा रहे हैं? तो ये बहन जी को करने नहीं देते ना। बहन जी को जो सलाहकार है ना, किसने? जो बहन जी के सलाहकार हैं, वो सलाहकार गलत है। दिल्ली में विधाई की तरह भरे पड़े, वो सलाहकार गलत है, दलित है। लेकिन ये वोट नहीं देते। कारण है उसका, कारण है हमारे बीच में घुसे हुए दलाल, जिन्होंने पार्टी को सत्यानाश कर दिया। बहन मायावती पे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई थी बहन मायावती के खिलाफ, आज वो सपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है। वो भाजपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरा मिशन अगर आपसे पूरा नहीं हो सकता है तो आप घर बैठ जाओ, आप राजनीति मत करो। बहुजन समाज पार्टी टिकट लेने के लिए कोई भी व्यक्ति भाजपा में जाता तो भाजपा सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी चेक करती है, तो बहुजन समाज पार्टी उसकी आइडियोलॉजी चेक क्यों नहीं करती? ऐसे किसी को टिकट क्यों दे देती है? दरअसल क्या है, ये वो गुला बन गए हैं, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। ये जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा की भाषा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब बसपा में आते हैं तो जय भीम बोलते हैं। जब कांग्रेस में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। ये आदत पड़ गई लोगों की, और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा योगदान, मैं 1978 में माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आया था। हम डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल आटा में 8वीं में पढ़ रहे थे। उन्होंने अंबेडकर मेला मेल चलाया था, वहाँ एक मेला लगाया था। उस टाइम पर देश में गांव के गांव हमारे जला दिए जाते थे, जैसे अभी बिहार में जलाया गया। और माननीय कांशीराम जी उन घटनाओं को बता करके समाज को जगाते थे कि भाई इस देश में हमारे साथ आजाद होने के बाद भी, देश आजाद होने के बाद भी हमारे साथ अत्याचार होता है, और आज भी होता है, अपमान भी होता है, अत्याचार भी होता है। आज भी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, टीकमगढ़, और आप उधर चले जाओ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में, तो आज भी सवर्णों के दरवाजे से हमारी औरतें चप्पल पहन कर नहीं निकल सकती हैं। क्या उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उस चीज को दिखाता है? बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? बहुजन नेता तो बहुत ही गलतियां कर रहे हैं। अगर ये गलतियां नहीं करते तो इस देश में सरकार, अगर आज बगैर वोट के भी सरकार बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 81 सांसद। कांशीराम ने एक फार्मूला दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज बहुजन समाज इस देश में 85 के 90% हो गए, लेकिन आज भी सत्ता से बहुत दूर है। तो कमियां आप लोगों में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है कि वो काम नहीं कर पाए? कमियां तो है, कमियां नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महार ताराब आंदोलन किया, और जब हम पानी नहीं पीते थे डर के मारे, लेकिन हम बाबा साहब की बात करते हैं, कांशीराम की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्तमान में जब तक आप त्याग नहीं करोगे, मिशन के लिए ईमानदारी से नहीं लगोगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भी गुनाह है। आप समाज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं समाज के लोगों को जगाने के लिए? मैं 24 घंटे बस में जाऊं तो बस में चर्चा करता हूं, रेल में जाऊं तो रेल में चर्चा करता हूं, अगर मैं मोहल्ले में जाता हूं तो मोहल्ले में चर्चा करता हूं। कभी भी
मेरी चर्चा बसपा कांशीराम बाबा साहब के अलावा दूसरी चर्चा होती नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया।